जय श्री हरि। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे अपने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये 2024 जो वर्ष है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि ये शनि का वर्ष था और लोगों ने इस शनि के वर्ष में काफी मनी अर्जित किया है। इस वर्ष कई सारे संयोग अच्छे प्राप्त हुए जिसमें गुरु पुष्य का एक महासंयोग अभी अक्टूबर में गया है, लेकिन ये वर्ष जाते जाते भी आपको कुछ दे के जाना चाहता है। यानी कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जो है, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जो है वो जाते जाते भी आपको कुछ देना चाहते हैं, तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना है। 21 नवंबर 2024 को गुरु पुष्य नक्षत्र का महासंयोग फिर से बनने जा रहा है और ये जाते जाते आपके जिंदगी में खुशियां बिखेर के जाने वाला है, तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना है। गुरु पुष्य नक्षत्र जैसा कि आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो है बृहद बृहस्पति यानी कि बृहद ग्रह है और साथ में शनि भी बहुत बड़े ग्रह हैं। तो इन दोनों का जब संयोग हो जाए यानी कि गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो और जब दोनों का संयोग हो जाए तो ये महायोग का निर्माण कर देता है और जिंदगी में बहुत कुछ आपको प्रदान करने वाला योग ये बन जाता है। तो इसका आपको जो है संपूर्ण लाभ उठाना चाहिए। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक त्योहार के जैसे इसको आपको सेलिब्रेट करना है, एक आपको उत्सव के रूप में मनाना है। खीर बनाना है, पूड़ी बनाना है, पनीर की सब्जी बनाइए, मैंने अच्छे से इसको सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन जब खीर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और केसर डालने के बाद में उस खीर को माँ लक्ष्मी को और भगवान नारायण को अर्पित कीजिए, भोग लगाइए और फिर उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए। माँ लक्ष्मी की गुलाब के पुष्प से और भगवान नारायण की पीले पुष्प से पूजा कीजिए। देखिए जीवन में आपके कैसे आनंद आता है। ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन इस दिन कुछ महा उपाय भी आपको करना है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिनके इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो जिंदगी में जो है पुखराज जैसे बड़े रत्न धारण कर सकें या नीलम जैसे बड़े जो है रत्न धारण कर सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप नीलम और पुखराज जैसे बड़े बड़े महंगे महंगे रत्नों का लाभ लेना चाहते हैं तो इस दिन आपको क्या करना है, मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। ध्यान से आपको सुनना है। जैसे आप जानते हैं कि इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। सोने चांदी का आभूषण खरीदना बड़ा श्रेष्ठ होता है। आपकी इच्छा है खरीद सकते हैं। जो भी कोई पात्र भी यदि आप पीतल का या तांबा का खरीदते हैं तो उसको खाली लेके नहीं आना है, उसमें कुछ भर के लेके आइए। चावल ही खरीद के भर लीजिए। तो ऐसे ले आकर के और अपने घर में रखिए, इससे आपकी समृद्धि बढ़ेगी। उस चावल को लाके अपने चावल के जो ड्रम है उसमें डाल दीजिए। ये तो एक बात हो गई। अब आते हैं बृहद उपायों के लिए। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि ये 2024 जाते जाते भी आपको देने के लिए आतुर है। इसका संपूर्ण लाभ आप उठाइए। आपको क्या करना है, आपको यदि आप मेष लगन के हैं, यदि आप जो है कर्क लगन के हैं, सिंह लगन के हैं, धनु लगन के हैं, मीन लगन के हैं, तो आपको जो है बृहस्पति का रत्न पुखराज बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। बृहस्पति का रत्न पुखराज आपके लिए बड़ा ही सूट करने वाला रत्न है आपको। और यदि आप इसको नहीं पहन सकते हैं तो आप क्या करेंगे, साथ ही साथ यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं और संतान प्राप्ति में बाधा आपके नित्य आ रहा है तो इस दिन भी आप उपाय कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति संचित ज्ञान है। तो यदि आप ज्ञान, आपका बच्चा यदि ज्ञान, उसके जिंदगी में ज्ञान का अभाव है तो भी आप इस दिन उपाय कर सकते हैं जो बताने जाऊंगा आपको। इसके अलावा यदि स्त्रियों के कुंडली के विवाह में, कुंडली में यदि ऐसा कुछ योग है कि विवाह में बाधा आ रहा है या उनका करियर सेटल नहीं हो रहा है तो उसके कारक भी बृहस्पति ही माने गए हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा आज। ये उपाय कर लीजिए। इन सारे जो समस्या है उनका सिर्फ एक ही समाधान है। आपको क्या करना चाहिए, तो गुरु पुष्य नक्षत्र जो है वो 21 तारीख को 3 बज के शाम को 40 मिनट के लगभग है। तो आपको इसके पहले अब उपाय करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको 20 नवंबर को कुछ सामग्री चाहिए। क्या चाहिए, 1 लोटा जल, पान का पत्ता, उस पे अक्षत, यदि अक्षत पीला हो तो बहुत अच्छा, उसको रंग लीजिए, पीला अक्षत, 1 सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, दूर्वा और 1 पीला पुष्प, 1 अगरबत्ती या धूप बत्ती और साथ ही साथ जो है 1 जो है घी का दीपक। इसको लेकर के केले के वृक्ष के पास चले जाइए। जल केले के वृक्ष में डालिए 20 तारीख को संध्या काल में और उसके बाद में पान का पत्ता वहां पे रख दीजिए। समस्त सामग्री उस पर रख कर जो मैंने आपको बताया है और उसके बाद में धूप और दीप जलाइए और जला करके वृक्ष को प्रणाम कीजिए और कहिए कि हे
वृक्षराज, मैं अपने जीवन में उन्नति और तरक्की के लिए, अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए, अपने सर्व कार्य की सिद्धि के लिए मैं आपका जड़ कल लेके जाऊंगा, मुझे इसकी अनुमति प्रदान कीजिए। हमारा सनातन धर्म देखिए कितना महान है कि एक पेड़ से भी हम आज्ञा मांगते हैं उसके जड़ या पत्ते को लेने के लिए। ये हमारा सनातन धर्म कितना करुणामय और कितना दयालु है, इससे आप पता आपको चल सकता है। उसके बाद प्रार्थना करके आप जो है आ जाइए और अगले दिन सुबह जा करके थोड़ा सा साइड से मिट्टी निकालिए और इतना सा जड़ लेके आप आइए अपने घर। जड़ लाने के बाद में जो है इसको क्या करना है, एक तांबे या पीतल के थाली में रख दीजिए। पहले कच्चे दूध से धोइए, फिर जो है आप उसको गंगा जल से धोइए और धोने के बाद में जो है धूप और दीप दिखा करके और उसकी पूजा कीजिए। लेकिन धूप दीप दिखाने के पहले आपको उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। आपको अपना नाम अमुक गोत्र किस कार्य की सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, या हिंदी बोल सकते हैं कि मैं इस नाम का, इस गोत्र का हूं, हे देवगुरु बृहस्पति, मैं आपको जिंदगी में आपकी कृपा के लिए, उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए इत्यादि के लिए जो है मैं केले के जड़ में देवगुरु बृहस्पति आपका चल प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए संकल्प करता हूं। इसे घर के साइड में जल डाल दीजिए और उसको केले के जड़ को स्पर्श कीजिए और प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र आता है, आप नेट पे सर्च कर लीजिए। ओम मनु दुर्घतामाजस्य बृहस्पति यज्ञ तनुतरिष्टम संयम दधातु विश्वे देवास इह माद्यंतामोम प्रतिष्ठा। या और भी मंत्र है, ओम असहे प्रणः प्रतिष्ठन्तु असहे प्रणः छनन्तु च असहे देवतमचार्य माम हेति च कश्चन। इस मंत्र से आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। उसके बाद में जो है गंध धूप पुष्प से पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद में जो है आपको क्या चाहिए, तो एक पीतल या तांबे का तावीज आप अपने पास रखिए। पीतल का मिले तो अच्छा है ना, तांबे का भी। और उसमें जो है उस जड़ को डाल दीजिए और उसके मुंह को जो है ऊपर से बंद कर दीजिए। किससे? मोम से। उसमें मोम भर दीजिए और ऊपर से बंद करिए ताकि उसमें पानी ना जाए और जड़ आपका खराब ना हो। मोम से बंद करने के बाद में जो है पीले रंग के धागे में अपने गले में उसको आपको धारण कर लेना है। इससे देवगुरु बृहस्पति की आपको संपूर्ण कृपा प्राप्त होती। जब महंगे पोखराज आप नहीं पहन सकते हैं तो इस दिन आप ये उपाय करके देवगुरु बृहस्पति का संपूर्ण रूप से पुखराज के बराबर ही आप जो है वो लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस दिन आपको आपकी कुंडली में शनि और बृहस्पति दोनों का संयुक्त फल आपको प्राप्त करना है, यदि दोनों आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं तो आपको पित्त नीलम यानी कि पीतांबरी नीलम भी आप इस दिन पहन सकते हैं। और यदि पीतांबरी नीलम आप नहीं पहन सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। पान के पत्ते पे समस्त सामग्री रखिए, लोटा में जल धूप लीजिए, दीप लीजिए और अपराजिता का पुष्प आपने देखा होगा नीला नीला होता है, तो अपराजिता के पेड़ के पास चले जाइए और अपराजिता के जड़ में जल डालिए और वहां पे पान का पत्ता रख के धूप दिखाइए और कहिए कि हे वृक्षराज, मैं कल आपका जड़ लेके जाऊंगा अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए। और अपराजिता का जड़ लेके आइए और ऐसे ही जो है धोइए उसको गंगा जल से, कच्चे दूध से, और जो है शनि देव के नाम से प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और तांबे के या पीतल के ताबीज में भर करके और उसको अपने गले में ब्लू रंग के धागे में पहनिए। इससे आपको फायदा होगा। आप ब्लू या लाल धागे में पहन सकते हैं, तब भी फायदा आपको होगा। तो ये शनि देव का भी फल आपको मिल जाएगा अपराजिता के जड़ से और देवगुरु बृहस्पति का फल मिल जाएगा आपको केले के जड़ से। बहुत बढ़िया संयोग है, मिस मत कीजिएगा बिल्कुल। यदि शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, आप परेशान हैं तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं अपराजिता के जड़ वाला। यदि शनि कंटक शनि चल रहा है कुंडली में, शनि पंचमस्थ चल रहे हैं आपके, तब भी आप उपाय कर सकते हैं। शनि आपके कुंडली में संतान के संबंधित बाधा दे रहे हैं, तब भी आप उपाय कर सकते हैं। माने विभिन्न प्रकार के आपकी जिंदगी में यदि शनि जन्य कष्ट है तो आप इस दिन उपाय आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये संयोग बार बार नहीं मिलता है। तो आप ये उपाय कीजिए, इससे आपको लाभ जरूर होगा। तो यकीन है कि आप ये उपाय करेंगे। और यदि उपाय नहीं कर सकते, यदि आपको प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करने नहीं आता है, तो आप अपना नाम और गोत्र दे करके व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ये ताबीज आपके नाम और गोत्र से सिद्ध करके और आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना गोत्र और अपने घर का पता दे करके और एक सामान्य सी राशि जमा करके और हमारे संस्थान से जो है आप केले के जड़ का ताबीज और साथ ही साथ अपराजिता के जड़ का ताबीज भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। तो यकीन है कि आपका दिन मंगलमय होगा और आपकी जिंदगी में बहारें और खुशियां आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।